उसके सामने खड़े होते बोलने से पहले मैं हर बार एक गाना जो गाया गया अभी इसमें कलवरी तो क्यों से कह दिया, ये हर बार मैं गवाता हूँ। तो इस तरह एक आइटम हम गाएंगे, प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था कोई न मिला था एक से। यीशु ने कलवरी तो क्यों से मिला, इसके नाम गाएंगे, एक ही आएगा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। मैंने तो छोड़ दिया था, कोई ना मिला था तेरे सिवा। प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था, कोई ना मिला था तेरे सिवा। यीशु ने कलवरी दुख क्यों सह लिया, मुझे पापी में क्या देखा था। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। कोई खूबी नहीं, कोई खूबी नहीं, मुझ में कोई भी खूबी नहीं। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। गाने वाला लिखता है, प्रेमियों ने तो छोड़ दिया था कोई न मिला था तेरे सिवा। गाने वाले लिखता है। ठीक इसी तरह यीशु मसीह के भी प्रेमी लोगों ने छोड़ दिया था। सारे जितने में बोला था कि मैं तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ, एक एक ने सब ने छोड़ दिया और कोई नहीं उसका सहायक मिला। आज हमें ये वचन तो अलग है, हम लोग भी यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। जो बोलते हैं कि हमको प्रेमी लोग कराते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। कैसे छोड़ देते हैं? जो कलीसिया में हर संडे को परमेश्वर के घर में आना चाहिए, एक संडे आते हैं और फिर 6 महीने के बाद आते हैं। सिर्फ त्योहार के टाइम में ही दिखा देते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके संग से रखें। आप जिससे प्रेम रखेंगे ना, आपका संग, जैसे ये बच्चा है अपनी दादी के साथ में रह रहा है, ये इनसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए हर संग चिपका रहे हैं। आपका भी प्रेम यीशु मसीह के साथ ऐसे ही होना चाहिए। यीशु मसीह के प्रेमी लोग छोड़ दिए थे, अच्छे बड़े धुरंधर थे, आज भी यही हाल है। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ इस गाने के लिए। अब हम आएंगे वचन पे। 1926 और 27 में है। यूहन्ना 19:26 में लिखा हुआ 27 में, जब यीशु ने अपनी माता और चेले को जिसे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है। और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गए। छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। इस वचन के द्वारा सबको आशीष है, लोगों के हृदय में तेरा वचन काम करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि बोलने से पहले मैं बताऊंगा कि यीशु मसीह को खून बहाने की क्या जरूरत थी। और एक मैंने दिनाकर के मैसेज में सुना था कि एक लड़का छोटा था, जैसे छोटा है, खेलते खेलते उसके आंख में चूना पड़ गया। और चूना पड़ गया तो लड़का रोने लगा। डॉक्टर के पास ले गए, पहले ही बताया था एक बार। डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने बोला ये आंख जो है ऐसे ठीक नहीं हो, उसके लिए खून चाहिए। बिना खून के ये आंख ठीक नहीं हो सकता।
और वो भी खून किसका चाहिए? आदमी का ही चाहिए। माँ ने बोला मेरे शरीर में जितना खून हो निकाल लो, लेकिन मेरे बच्चे के आंख को बचना चाहिए। उसने कोई परवाह नहीं किया। माँ ने बोला कि मेरे शरीर से जितना भी खून चाहिए ले लो, लेकिन मेरे बच्चे का आंख बचना चाहिए। और डॉक्टर ने देरी नहीं किया, हाथ काटा और उसके खून से आंख धोया और आंख ठीक की। ठीक इसी तरह यीशु मसीह ने अपना खून बहाया। इस शरीर के अंदर जो जहर था पाप का, ये जानवरों के लोगों के द्वारा धो नहीं सकता था, शुरू से आता रहा था। इसके लिए यीशु मसीह को अपना ही खून बहाना जरूर था। इसलिए यीशु मसीह ने खून बहाया। और आप देखते हैं, एक और एग्जाम्पल दूंगा, टाइम के हिसाब से ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये बहुत से लोग सुने होंगे और नहीं भी सुने होंगे। बताता हूँ कि एक नास्तिक था, बात कर रहा था कि यीशु मसीह को आदमी के रूप में आने की क्या जरूरत थी। सुना होगा आप लोगों ने कई बार। यीशु मसीह को आदमी के रूप में आने की क्या जरूरत थी? कोई बड़ा जानवर के रूप में आता, भयंकर रूप में आता, लोग देख के उसको विश्वास करते। मनुष्य के रूप में आने की क्या जरूरत थी? वो नास्तिक एक तो क्या हुआ, एक बार ऐसे जा रहा था खेतों में, और जब खेतों में गया तो एकदम आंधी तूफान आया, बारिश आने लगी। और जब बारिश आने लगी तो वहां की चिड़िया थी मरने लगी, और बार बार एक आदमी जाकर छिप गया एक घर में, और चिड़िया बार बार उसके पास आती थी, डर के मारे भाग जाती थी। वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, चिड़ियों को, तू मेरे पास आया है, इशारा कर रहा था, लेकिन चिड़िया देख के उसको भाग जाते थे। तब उसको समझ में आया, आदमी के अंदर, वो नास्तिक के अंदर समझ आया कि अगर मैं मनुष्य हूँ, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं इसको उनको बताता कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें बचाना चाहता हूँ। उसके दिमाग में आया कि अगर मैं चिड़िया होता तो इनको समझाता, जो इतनी मर रही है ओले पड़ने से, आंधी से, मैं इनको बचाता। तब उसको समझ में आया कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में क्यों आया। मनुष्य के रूप में इसीलिए आया कि मनुष्य के हृदय को जानता है परमेश्वर। मनुष्य के हृदय, मनुष्य के रूप में आया कि मनुष्य की बातों को समझे। तब वो अनास्तिक समझने पाया कि यीशु मसीह मनुष्य के रूप में क्यों हुआ। ये तो वही अलग है। और अब आते हैं यीशु मसीह की माता और उसके चेले के ऊपर। जब यीशु मसीह ने देखा कि इतने दुख होने के बाद भी उसकी माँ उसके पास थी, माँ के पास 3 औरतें और जिक्र किया है उन्होंने। 3 मरियम का नाम है वहां पर 25 आयत में, और साथ में उसकी मौसी भी थी, यीशु मसीह की मौसी थी, वहां भी लिखा हुआ है। माता मरियम की उसकी बहन भी थी। 4 औरतें सिर्फ थी, और 3-4 जगहों में उसके कई स्त्रियां थी जो उसकी सेवा करती उसके पास थी। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो बहुत इतनी दुर्दशा हो गई कि उसका शरीर पहचान नहीं आया। हम लोग जैसे फोटो में देखते हैं यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया हुआ फोटो आपको दिखा देगा, ऐसे नहीं है यीशु मसीह का। जैसे यहाँ ने बताया है तिब्बत में और उसके बाव में, उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा था कि मनुष्य जैसा था ही नहीं। अभी भैया ने बोला ना, उसके शरीर उसका ऐसा हुआ था कि जैसे हल चला दिया हो, उसके चिथड़े उधेड़ दिए गए थे। मनुष्य का रूप नहीं था, जैसे आपने पहले देख लिया था, जैसे हम फोटो देखते हैं ऐसे नहीं। जब मरियम को देखा तो दुनिया से जाने से पहले कोई भी आदमी हो, अगर एक जवान बहन या उसके बच्चे हैं, अगर उसका आदमी मरने लगता है तो उसको चिंता होती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा। ठीक इसी तरह यीशु मसीह ने अपनी माँ के बारे में सोचा कि मेरे मरने के बाद माँ का क्या होगा। तब उसने चेले को देखा वहां पर, यमुना को। यमुना भी यीशु मसीह से प्रेम करता था। यमुना को भी बोला कि देख के तेरी माँ है, और माँ को बोला कि देख तेरा बेटा है, तब से ले गए। यीशु मसीह ने हमें आदर्श दिया है कि हमें अपनी माँ का आदर करना चाहिए। 10 में लिखा है कि तो फिर माता पिता का आज्ञा करना। और एक आयत पढ़ी है नीति वचन 22 और उसकी नहीं, नीति वचन 23 उसकी 22 है। लेकिन पहले 2-3 आयत बोलूंगा मैं। नीति वचन 23 उसकी 22। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। परमेश्वर का वचन
नीति वचन में लिखता है सुलेमान ने, इसको परमेश्वर यीशु मसीह ने पूरा किया। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तभी उसे तुझने समझाना। यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा पूरा किया। लेकिन आजकल हमारे जमाने में होता है, माँ पिता ठीक रहेगा तब तो माँ बेटे का बच्चे आदर करेंगे, और जाना ये शरीर ढीला हो गया। आप दुनिया में देख रहे हैं, सभी जानते हैं, कोई आप लोग ऐसे अनाड़ी आदमी नहीं है। जो माँ बुढ़िया होती है तो लोग उसको तुच्छ समझते हैं। आप देख लीजिए अनाथालय या वृद्धाश्रम में कितने लोगों के बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के घर के लोग अनाथालय में पड़े हुए हैं। परमेश्वर का बच्चा यीशु मसीह हमें सिखाता है, नमूना दिया है कि जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए, जैसे यीशु मसीह ने उसको छोड़ा नहीं, यूहन्ना का प्रबंध किया बेटे का, वैसे यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। आदर ही नहीं करने, उनका देख रेख भी करना है। ये परमेश्वर ने हमें नमूना दिया है। बूढ़े होने पर सभी लोग, वही माँ जो रोटी खिलाती है बचपन में, जवानी में भी, बाद में वही उसको दूर कर देते हैं लोग। तो परमेश्वर हमें यीशु मसीह सिखाता है कि हमें अपने माँ बाप का आदर करना, तुच्छ नहीं समझना। ये परमेश्वर किया गया है और यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है। और इफिसियों 6 उसकी 1-2 आयतों में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। इफिसियों 6 उसकी 1-2-3 होगी। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों के लिए भी, जितने भी बच्चे हैं, बच्चे सभी हो सकते हैं जिसके माँ बाप जिंदा है, चाहे कितने भी साल, 60 साल का हो जाए, 70 साल का, अगर माँ बाप जिंदा है तो बच्चे हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है, बच्चों अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में यह उचित है कि तेरा भला हो और पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। ये परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है। ठीक वैसे ही हमें अपने माता पिता का आदर करना है, जिससे आपका भला हो।